नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया बड़ी खबर। असम में विधानसभा चुनाव से पहले सियासत पूरी तरह गर्मा गई है और अब ये टकराव आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़कर कानूनी लड़ाई तक पहुंचता नजर आ रहा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के परिवार को निशाने पर लेते हुए गंभीर आरोप लगाए, तो जवाब में सीएम और उनकी पत्नी ने भी कड़ा पलटवार किया। इस पूरे घटनाक्रम ने चुनावी माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया है। दरअसल रविवार को नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पवन खेड़ा ने दावा किया कि रिंकी भुयान शर्मा के पास एक नहीं बल्कि 3 देशों के पासपोर्ट हैं। उन्होंने इसे भारतीय कानून का उल्लंघन बताया क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। खेड़ा ने कुछ दस्तावेज भी पेश किए और कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उनके मुताबिक रिंकी शर्मा की दुबई में संपत्तियां भी हैं जिनका जिक्र चुनावी हलफनामे में नहीं किया गया। खेड़ा ने आरोपों को और आगे बढ़ाते हुए अमेरिका के व्योमिंग में स्थित एक कंपनी एसेट कलेक्टिव एलएलसी का जिक्र किया। उनका कहना है कि इस कंपनी का संबंध मुख्यमंत्री और उनके परिवार से है और इसका बजट अरबों डॉलर में है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर ये सभी बातें सही हैं तो इनका खुलासा सार्वजनिक दस्तावेजों में क्यों नहीं किया गया। उन्होंने इस मामले में मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी और उनकी उम्मीदवारी रद्द करने तक की मांग कर डाली। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हस्तक्षेप कर एसआईटी गठित करने की अपील भी की। इतना ही नहीं, पवन खेड़ा ने आशंका जताई कि यदि चुनाव परिणाम मुख्यमंत्री के खिलाफ जाते हैं तो वे देश छोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। इस बयान ने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया और बीजेपी तथा कांग्रेस के बीच जुबानी जंग खुलकर सामने आ गई। वहीं आरोपों पर सबसे तीखी प्रतिक्रिया खुद रिंकी शर्मा की ओर से आई। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए पवन खेड़ा के आरोपों को पूरी तरह फर्जी और मनगढ़ंत बताया। रिंकी शर्मा ने कहा कि जिन दस्तावेजों के आधार पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं वे बेहद खराब तरीके से बनाए गए हैं और उसमें सच्चाई का कोई आधार नहीं है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इन दस्तावेजों को बनाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फोटो एडिटिंग का इस्तेमाल किया गया है। रिंकी शर्मा ने अपने पोस्ट में तंज कसते हुए लिखा, आपकी सिर्फ तपस्या में नहीं, एआई जनरेशन और फोटोशॉपिंग में भी कमी रह गई। उनका ये बयान तेजी से वायरल हो गया और सोशल मीडिया पर इस पर खूब चर्चा होने लगी। दरअसल तपस्या में कमी वाला तंज पवन खेड़ा के एक पुराने बयान पर आधारित था जिसमें उन्होंने खुद कहा था कि शायद उनकी ही तपस्या में कमी रह गई। इसके बाद रिंकी शर्मा ने यह भी साफ किया कि वह इस पूरे मामले को हल्के में नहीं लेंगी और कानूनी कार्रवाई करेंगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में क्रिमिनल केस दर्ज किया जा चुका है और अब आगे की लड़ाई अदालत में लड़ी जाएगी। उनके इस बयान से साफ हो गया कि ये मामला अब केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रहा बल्कि कानूनी मोर्चे पर भी लड़ा जाएगा। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये सभी आरोप दुर्भाग्यपूर्ण, झूठे और राजनीतिक मकसद से लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं और जनता का समर्थन बढ़ रहा है, विपक्ष बौखलाहट में ऐसे हथकंडे अपना रहा है। उन्होंने साफ कहा कि वह और उनकी पत्नी 48 घंटे के भीतर पवन खेड़ा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह भी कहा कि इस तरह के आरोपों का मकसद सिर्फ जनता को गुमराह करना और चुनावी माहौल को प्रभावित करना है। उन्होंने विश्वास जताया कि असम की जनता सच और झूठ में फर्क समझती है और ऐसे आरोपों से प्रभावित नहीं होगी। इस पूरे विवाद ने असम की राजनीति को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक तरफ कांग्रेस इन आरोपों के जरिए बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी इसे विपक्ष की साजिश और हताशा बता रही है। चुनाव से ठीक पहले इस तरह के आरोप सामने आना इस बात का संकेत है कि दोनों दलों के बीच मुकाबला काफी तीखा होने वाला है। वहीं इस पर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस तरह के विवाद चुनावी रणनीति का हिस्सा भी हो सकते हैं, जहां आरोपों के जरिए माहौल बनाया जाता है और जनता का ध्यान खींचा जाता है। हालांकि इस मामले में कानूनी कार्रवाई की बात सामने आने के बाद ये मुद्दा और ज्यादा गंभीर हो गया है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या इन आरोपों की कोई आधिकारिक जांच होती है या ये मामला सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक ही सीमित रह जाता है। फिलहाल इतना साफ है कि असम का चुनावी मैदान पूरी तरह गर्म हो चुका है और आने वाले दिनों में इस तरह के और भी तीखे बयान और आरोप देखने को मिल सकते हैं। जनता के बीच भी इस मुद्दे को लेकर चर्चा तेज है और हर कोई जानना चाहता है कि आखिर सच क्या है। चुनावी माहौल में ये मुद्दा कितना असर डालता है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि इस विवाद ने सियासत में एक नया मसाला जरूर जोड़ दिया है। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।